ओके बेटा जी। सो 4 वीक्स बच गए अपने May 25 के एग्जामिनेशंस के लिए। एंड आई नो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे वैसे वैसे प्रेशर पाइल अप हो रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। दिन एंड होते होते ऐसे लगता है यार इतना टारगेट सेटिंग किया था, सोचा था ये भी करूँगी ये भी करूँगी ये भी करूँगी, बट मैम मैं उसके ना 50% तक ही पहुँच पाई। तो मैम मेरे पास ना बस एक 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिलते मुझे, तो शायद इस अटेम्प्ट की स्टोरी कुछ और ही होती। अभी लगता है शायद ही कुछ होने वाला है। गाइज मैं आपको बोलूँ अभी तक आप मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप ये एक हैक को मास्टर कर लो, एंड दैट हैक इज स्पीड। बेटा अगर आपकी स्पीड आ गई तो मैं आपको 10 दिन तो वैसे भी नहीं दे सकती हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन आप एक एक दिन को 2-2 3 दिन के बराबर यूटिलाइज कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। सो व्हाट आर दिस इफेक्टिव स्टडी हैक्स विच आर गोइंग टू इंक्रीज योर स्पीड एंड इफिशियंसी, इसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। नंबर 1 हैक इज रिवर्स लर्निंग। व्हाट डू आई मीन बाय रिवर्स लर्निंग? बहुत यूनिक तरीका है स्पीड बढ़ाने का। अभी क्या होता है, पहले आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, फिर उसके बाद टाइम मिला तो पेपर, टाइम मिला तो सजेस्टेड आंसर्स। अभी अपन क्या करेंगे टाइम सेव करने के लिए, वी आर गोइंग टू डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट। पहले अपन पेपर्स देखेंगे, लास्ट 2-3-4 अटेम्प्ट के पेपर्स निकालो। अच्छा इस चैप्टर में से इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट में से इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में से ज़्यादा से ज़्यादा थियोरी पूछा जाता है। अंडरस्टैंड दैट, सो दैट वो पर्टिकुलर चैप्टर करने का आपका माइंडसेट अलग होगा, अप्रोच अलग होगा। चलो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं एंड उस टाइप की आप पढ़ाई करोगे। उसके साथ साथ सजेस्टेड आंसर्स भी देखो। सजेस्टेड आंसर जब देखते हो ना आपको समझ में आता है कि आईसीआई को किस टाइप का प्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेड है। तो इससे क्या होगा, भले ही आप 2 से 3 आंसर्स लिखो, लेकिन एग्जैक्टली आईसीआई के फॉर्मेट में अगर आंसर्स लिखने की आदत पड़ गई ना तो मार्क्स तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और अभी का भी टाइम सेव होगा सिर्फ 2 से 3 आंसर्स लिख के और अंडरस्टैंड करके कि प्रेजेंटेशन किस टाइप का एक्सपेक्टेड है। सो दिस इज एक्चुअली अ स्मार्ट हैक विच विल हेल्प यू कवर मैक्सिमम सिलेबस एंड विच विल हेल्प यू डबल योर स्पीड एज वेल, बिकॉज अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा टू थिंक कि किस टाइप के सवाल आएंगे, क्या प्रैक्टिस करूँ, कब प्रैक्टिस करूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। द सेकेंड हैक इज स्टॉपिंग ओवर थिंकिंग। अभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में चला जाता है, अरे ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो फेल हो गई तो दिस दैट। आई नो यू वेरी वेल, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप। यू नो वरिंग क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स देन एक्शंस वुड एवर विल। तो आपको क्या करना है, हर 1 घंटे के बाद ना, सिंपल है, एक अलार्म सेट करो। हर 1 घंटे के बाद एक अलार्म सेट करो, एंड द मोमेंट दैट अलार्म रिंग्स यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, मैं लास्ट 1 घंटे में ओवर थिंकिंग कर रही थी या पढ़ाई कर रही थी, ओवर थिंकिंग कर रही थी या पढ़ाई कर रही थी। अगर ओवर थिंकिंग कर रहे थे तो गेट योर सेल्फ बैक ऑन ट्रैक। अभी क्या होता है, 2-3 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन बाद समझते हैं अरे यार 2-3 दिन में तो 20-30% सिलेबस ही कर लेती। वही अगर हर 1 घंटे में आपको समझता रहेगा ना तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। सो दिस वुड हेल्प यू फॉर श्योर। नंबर 3 हैक इज, अभी जितनी ज़्यादा कोशिश करो पढ़ाई की, try studying in a question answer format. प्रोविजंस को कम टाइम दो, 20% टाइम, एंड ज्यादा टाइम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, बिकॉज काफी बार क्वेश्चन आंसर करते टाइम भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है। तो डबल द टाइम स्पेंड मत करो, पहले कॉन्सेप्ट्स के लिए फिर क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस के साथ साथ ही काफी बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। एंड द फोर्थ हैक इज, सी बेटा अभी रिविजन के लिए कम टाइम है, आप जितनी भी पढ़ाई करो, रिविजन आई थिंक मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता 10 दिन ही मिलने वाला है। तो आप क्या करो, रिविजन का टाइम बाद में कम लगे, इसीलिए ना हर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक पेज पे वो पर्टिकुलर चैप्टर का एक समरी पॉइंटर लिख दो कि चलो ये चैप्टर में मैंने इस तरीके का पढ़ाई की थी, माइंड मैपिंग कर दो, ये इसमें पॉइंटर्स थे, उसका पूरा एक फ्लो चार्ट बना लो, जिससे रिवीजन भी हो गया एंड विच विल हेल्प यू रिटेन द थिंग्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और बाद में रिवीजन के लिए आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ कौन सा हैक आप अडॉप्ट करने वाले हो कमेंट सेक्शन में। बस यार पढ़ाई करते रहो, बहुत कम टाइम बचा है, एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं चैनल पे डालती रहूँगी और आपके साथ रहूँगी टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब करके रखना एंड पढ़ते रहना, ठीक है। कीप स्माइलिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।